सोचो, भारत की मिट्टी पर खड़ी है एक छोटी सी व्यापारी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास सिर्फ पैसा, आधुनिक हथियार और रणनीति है, लेकिन कोई बड़ा राज्य नहीं। दूसरी तरफ है मराठा साम्राज्य, जो दिल्ली से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है और जिसका नाम सुनते ही शासक और सेनाएं कांप जाती हैं। यही वो ताकत थी जिसने अंग्रेजों को हमेशा डराया। लेकिन अंग्रेजों की चालाकी और मराठों की अंदरूनी कमजोरियां मिलकर लेकर आईं वो घटनाएं जिन्हें इतिहास में एंग्लो मराठा युद्ध कहा गया। ये युद्ध केवल लड़ाई नहीं थे, बल्कि भारत की किस्मत बदलने वाले निर्णायक संघर्ष थे। पहला युद्ध 1775 में शुरू हुआ। पीछे की वजह थी मराठा साम्राज्य में अंदरूनी विवाद और पेशवा के पद को लेकर संघर्ष। पेशवा माधवराव की मौत के बाद रघुनाथ राव और अन्य मराठा सरदारों के बीच सत्ता को लेकर टकराव हुआ। अंग्रेजों ने इस अवसर का फायदा उठाया और रघुनाथ राव का साथ देकर मराठा इलाकों में दखल देना शुरू किया। मराठा सेना अपने समय की सबसे बड़ी सेनाओं में से थी, लगभग 80,000 सैनिक, अच्छे घोड़े और तोपखाने के साथ। अंग्रेजों के पास कम संख्या में सैनिक थे, लगभग 35,000, लेकिन उनकी ताकत थी बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक हथियार और रणनीति। इस युद्ध में मराठों ने कई जगह अंग्रेजों को परास्त किया। वडगांव की लड़ाई में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस संघर्ष के दौरान अंग्रेजों ने महसूस किया कि सीधे मुकाबले में मराठा बहादुर और मजबूत है। अंत में सालबाई संधि 1782 हुई, जिसमें अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और पहला युद्ध मराठों की जीत में समाप्त हुआ। दूसरा युद्ध अंग्रेजों और मराठों के बीच 1803 में शुरू हुआ। इस समय मराठों के अंदर सिंधिया, होलकर, भोंसले और पेशवा के बीच आपसी संघर्ष था। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से बेसिन की संधि करवाई और अपने फायदे के लिए रणनीति बनाई। इस बार सेनाएं बड़ी थीं। मराठा सेना लगभग 1,50,000 सैनिक, जबकि अंग्रेज सेना लगभग 90,000। लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर तोपखाने, प्रशिक्षित अफसर और आधुनिक युद्ध तकनीक थी। युद्ध में मराठों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उनकी एकता की कमी और अंदरूनी संघर्ष उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। अंग्रेजों ने पुणे, अलीराजपुर और अन्य मुख्य किले जीत लिए। अंत में अंग्रेजों की जीत हुई और पेशवा अंग्रेजों के प्रभाव में आ गए। ये युद्ध मराठा साम्राज्य के लिए पहला बड़ा झटका था। तीसरा और आखिरी युद्ध 1817 में शुरू हुआ। इस बार मराठों ने आखिरी बार अंग्रेजों को भारत से बाहर करने की कोशिश की। मराठा सेना लगभग 1,20,000 सैनिकों की थी, जबकि अंग्रेजों के पास 1 लाख प्रशिक्षित सैनिक और आधुनिक तोपखाने थे। युद्ध के दौरान मराठों ने कई जगहों पर बहादुरी दिखाई, लेकिन अंदरूनी मतभेद, कमजोर संगठन और अलग-अलग सरदारों की अलग रणनीतियां उनकी हार का कारण बन गईं। अंग्रेजों ने सिंधिया और भोंसले के ठिकानों पर निर्णायक हमला किया और उनके किले जीत लिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पकड़कर अंग्रेजों ने पुणे में उनकी सत्ता समाप्त कर दी। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य का अंत हुआ और अंग्रेजों ने धीरे-धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। ये युद्ध साबित करता है कि बहादुरी और ताकत अकेले काफी नहीं होती, रणनीति, संगठन और एकता भी जीत के लिए जरूरी होती है। तो दोस्तों, यही थी कहानी एंग्लो मराठा युद्धों की। साहस, धोखे, रणनीति और अंततः हार और जीत की कहानी। मराठा बहादुर थे, लेकिन अंदरूनी मतभेद और अंग्रेजों की चालाकी ने उन्हें हरा दिया। अगर तुम्हें ये इतिहास की गहरी बातें पसंद आई हो तो आजाद लैब को सब्सक्राइब करो और जानो ऐसे ही और रोचक इतिहास की पूरी कहानियां।